श्रीगुरून् वैष्णवञ्च श्रीरूपां प्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानेश्वर देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दुष्टारिणे जय श्री प्रभुपाद की जय गोपाल कृष्ण महाराज की जय आदि लीला माता जी की जय। हरे कृष्ण माता जी दंड प्रणाम सभी के चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। चलिए एक बार हरे भगवान को कृष्णा। भी प्रणाम कर लेते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवतम की श्रद्धा श्रद्धा श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। आपको ना 37 पेज नंबर 37 से पढ़ना है। इस समय हम एक भिन्न चेतना के आवेग में बह गए हैं, यहाँ से पढ़ना है आपको। पीडीएफ मैंने भेजा हुआ है तो आप उसमें देखिएगा। अच्छा, मेरे पास डायरेक्ट भेजा है क्या? नहीं नहीं, ग्रुप में भी डाल रखा है। ग्रुप में तो कहाँ है, नजर नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, दिखाई तो दे फिर मैं गया। आपको डायरेक्ट भेज दूं? नहीं नहीं, ठीक है, मिल गया मिल गया। ठीक। तो पेज नंबर 37 है मेरी बुक में, तो इसमें देखो कितना आया हुआ। ये इसमें ऐड भी आते हैं क्या? ऐड? हाँ, पता नहीं ऐड क्यों आ गया वो। पता नहीं। यही है ना, तीन तीन वाला। नहीं, इसमें लिखा हुआ कृष्ण प्रेम का अभ्यास पीडीएफ। कृष्ण प्रेम का अभ्यास पीडीएफ है ना। हाँ, कृष्ण प्रेम का अभ्यास। हाँ जी, हाँ, पीडीएफ है ये मैंने इसको खोला, हाँ। पीडीएफ मैंने खोला, ये आया। और ये तो ऐड आ 37 रहे हैं नंबर बीच पेज है, में। इसमें आपको ना यहाँ से पढ़ना। आप थोड़ा दो तीन, क्योंकि इसमें हम कई पेज पढ़ चुके हैं ना, तो आप इसको 1 2 3 4 6 7 पेज ऊपर कीजिए। ये वाला श्लोक है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला जो श्लोक है, इससे भी आगे है एक पेज और। क्या इस समय पृष्ठ हम से? एक हाँ, भिन्न पत्रम चेतना, पुष्प फलम तोयम, उससे जी अंडरलाइन उससे हो भी रहा है। आगे, उससे भी आगे हैं। ये पैराग्राफ है कि इस समय हम एक भिन्न चेतना के आवेग में बह गए हैं। देखिए आपको मिला हो तो। मतलब ऊपर देखना है या नीचे जाना, आगे जाना है? और नीचे, इससे आगे, अच्छा, इससे आगे। आगे ना 37 नंबर पेज पे दूसरा पैराग्राफ है। अच्छा, इस समय हम भिन्न चेतना के हाँ हाँ आवेश जी, में बह गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक यहाँ से पढ़ना व्यक्ति है। सोचता है कि वह भारतीय है, दूसरा अपने को अमेरिकी सोचता है, और अन्य सोचता है कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। इस प्रकार हम अनेक कृत्रिम पहचाने बना लेते हैं।
लेकिन हमारी वास्तविक पहचान यह होनी चाहिए कि मैं कृष्ण का हूँ। जब हम इस प्रकार से सोचते हैं तो हम कृष्ण भावनामृत में सोचते हैं। केवल इसी विधि से समस्त जीवों के बीच विश्व प्रेम स्थापित हो सकता है। मतलब यही कि मैं कृष्ण का हूँ और ये भी सामने वाला भी कृष्ण का है ना। इस पे मेरा अपना कोई अधिकार नहीं है। तो मैं कृष्ण का हूँ, जब हम इस प्रकार सोचते हैं तो हम कृष्ण भावना भावित में सोचते हैं। तो हम दूसरों को भी, जैसे अपने परिवार के सदस्य हैं, हम ये सोचते हैं कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है ना, ये मेरे रिश्तेदार हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये भी कृष्ण का अंश है, ये भी कृष्ण का है ना, इसका भी संबंध कृष्ण से है और मैं भी कृष्ण का हूँ। तो जब इस प्रकार से हम सोचते हैं तो फिर हम उस समय क्या होते हैं, कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो इसी विधि से हम जीवों के बीच विश्व प्रेम स्थापित हो सकता है। तभी हम एक दूसरे के प्रति प्रेम का संबंध बना सकते हैं। और कृष्ण सबके साथ नित्य पिता के रूप में संबंधित हैं। तो हम कौन है, भगवान की संतान है ना। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, या फिर भगवान स्वयं भगवद गीता में ही कहते हैं, अहम बीज प्रदा पिताः, है ना, मैं समस्त जीव योनियों को पैदा करने वाला बीज प्रदाता पिता हूँ। तो जब हम कृष्ण भावना भावित संबंध स्थापित कर लेते हैं तो हम सबसे संबद्ध हो जाते हैं। और जब कोई ब्याह करता है तो वह पत्नी के परिवार से स्वतः संबंध स्थापित कर लेता है। जिसमें बड़ा ही सुंदर मैंने बताया था एक बारी, अभी कल ही परसों ही बताया होगा शायद, आदि शर्मा माता जी या और परसों बताया था माता जी, सुबह हाँ, की क्या क्लास बताया में था, बताओ क्या बताया था। ये बताया था माता जी, आप हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम, कि जी जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसको परिवार के, मतलब शादी तो उसकी एक लड़के से होती है, लेकिन जो सारे संबंध है उसके माता पिता भाई बहन सबको उसको फ्री में मिल जाते हैं। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल दे के बताते हैं कि हम सब्जी लेने जाते हैं तो जैसे हम बहुत सारी सब्जी लेते हैं और फिर धनिया और मिर्ची ऐसे साथ में मुफ्त आ जाती है। तो ऐसे ही भगवान से अगर हम संबंध जोड़ते हैं, क्योंकि भगवान हमारे कौन है, पति हैं। जिसमें बड़ा सुंदर ये बात हमने बताई थी कि भगवान सभी जीवों के पति हैं, समस्त जीवात्माओं के पति हैं वो, है ना। पति का मतलब ही होता है जो रक्षा करने वाला होता है ना, संरक्षण देने वाला होता है। तो भगवान समस्त जीवात्माओं के पति हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था कि चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो या फिर सन्यासी, है ना। तो ब्रह्मचारी तो शादी नहीं करता, फिर भगवान उसके पति कैसे हो सकते हैं। या फिर वानप्रस्थी का तो पहले से ही विवाह हो होता है, गृहस्थ का भी पहले से विवाह होता है, तो फिर भगवान उसके पति कैसे हुए। या फिर सन्यासी तो अपना या तो पूरा वो ब्रह्मचारी जीवन, आजीवन ब्रह्मचारी रह करके सन्यासी बनता है, या फिर वो गृहस्थ जीवन से प्रवेश करके आगे चल करके वो सन्यास ग्रहण करता है। तो फिर भगवान कैसे पति हो सकते, भगवान से हमारी शादी कैसे हो सकती है। तो ये भगवान से हमारी शादी है। कैसे, क्योंकि भगवान से, जैसे उदाहरण हमने दिया कि जब किसी लड़की का विवाह उसके पति से होता है तो उसके जो पिता हैं, माता हैं, है ना, वो सब उसको संबंध उनसे जुड़ जाता है ना। ये मेरी सास है, मेरे ससुर हैं, ये मेरी ननंद है, मेरे देवर हैं, सबसे रिश्ता उसका जुड़ गया। तो ऐसे ही हम भगवान से अगर संबंध जोड़ लेते हैं, संबंध बना लेते हैं, तो समस्त जीवों से हमारा संबंध प्रेम का जुड़ जाता है।
तो ये है वही बात, यहाँ पे प्रभुपाद भी वही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जब कोई विवाह करता है तो वह अपनी पत्नी के परिवार से स्वतः संबंध स्थापित कर लेता है। इसी प्रकार यदि हम कृष्ण से अपना मूल संबंध स्थापित कर लेते हैं तो हम अन्य सबसे भी वास्तविक संबंध स्थापित कर लेंगे। असली विश्व प्रेम की यही आधारशिला है। और जब हम अपना संबंध केंद्र से स्थापित न कर ले तब तक विश्व प्रेम कृत्रिम होता है, बनावटी रहेगा वो, और वो टिकाऊ भी नहीं रहेगा। और किसी का जन्म अमेरिका में हुआ हो तो वह अमेरिकी है, इस तरह अन्य अमेरिकी भी उनके पारिवारिक सदस्य बन जाते हैं। लेकिन यदि वही अन्यत्र जन्म लेता है तो अमेरिकियों से उसका कोई संबंध नहीं रहता, और सांसारिक धरातल पर सारे संबंध सापेक्ष हैं। लेकिन कृष्ण के साथ हमारा संबंध शाश्वत है और वह काल और परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। और जब हम कृष्ण के साथ अपना संबंध पुनः स्थापित कर लेते हैं तो विश्व बंधुत्व, न्याय, शांति, संपन्नता के प्रश्नों का हल हो जाएगा। और कृष्ण के बिना इन उच्च आदर्शों को पूरा कर पाने को संभावना नहीं रहती, है ना। उच्च आदर्श है ये, किसी के साथ, पूरे विश्व के साथ, देश के साथ बंधुत्व का संबंध रखे, हाँ, न्याय का कार्य करे, है ना, शांति संपन्न हो, हाँ, संपन्नता हर क्षेत्र में हो। तो ये सब क्या है? उच्च आदर्श है। लेकिन इन उच्च आदर्शों को पूरा कर पाना संभव नहीं होता जब तक कृष्ण को बीच में केंद्र बिंदु नहीं बनाया जाता। और यदि केंद्र बिंदु ही अज्ञात रहे तो बंधुत्व या शांति कैसे संभव हो सकती है? ये हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान को बीच में रखना पड़ेगा, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो नगर हो, चाहे वो कस्बा हो, कुछ भी, कहीं पर भी अगर शांति स्थापित करनी है तो भगवान को लेकर के चलना पड़ेगा। जैसे कि कई बार कहते हैं ना, पति पत्नी और वो, है ना, पति पत्नी और वो का मतलब है पति पत्नी और कृष्ण बीच में होने चाहिए। दोनों के जीवन में, दोनों के पति पत्नी के बीच में कौन होने चाहिए? कृष्ण होने चाहिए। कृष्ण केंद्र बिंदु होने चाहिए। तो भगवत गीता में शांति का सूत्र स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। हमें यह समझना होगा कि कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है। और इस प्रकार की भावना किसी कृष्ण भावना भावित मंदिर में विकसित होती है जहां समस्त कार्यों के केंद्र बिंदु कृष्ण होते हैं। सारी रसोई कृष्ण के लिए बनती है, किसी के निजी उपयोग के लिए नहीं। अंत में हम प्रसाद श्री कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन जब हम भोजन पका रहे होते हैं तो हमें यही सोचना चाहिए कि हम अपने लिए नहीं वरन कृष्ण के लिए पका रहे हैं। जब मंदिर के सदस्य सड़कों में निकलते हैं तो वे अपनी निजी फायदे के लिए नहीं वरन कृष्ण भावना भावित पुस्तकें वितरित करने के लिए और इस साहित्य के द्वारा लोगों को कृष्ण की उपस्थिति से अवगत कराने के लिए निकलते हैं। इस तरह से प्राप्त सारा धन हर प्रकार से कृष्ण के संदेश का प्रसार करने पर खर्च किया जाता है ना। जो कुछ भी किया जाए, क्योंकि हर वस्तु कृष्ण की है, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो सजीव हो, सब कुछ कृष्ण का है। जैसे कि भगवान ने भगवत गीता में बताया ना, भूमिरापनो वायुखम मनोबुद्धिरेव च अहंकारित्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। कौन सा है ये श्लोक? सातवें अध्याय का चौथा श्लोक। और फिर उसके बाद बताएंगे, ये तो बताया अपरा शक्ति के बारे में, फिर पराशक्ति के बारे में बताते हैं। तो ये दोनों शक्तियां किसकी हैं? भगवान की, अपरा और परा। मतलब जड़ पदार्थ भी कृष्ण का है और चेतन
जीव चेतन है वो भी भगवान का ही प्रोडक्ट है। दोनों प्रोडक्ट भगवान के बनाए हुए हैं, जड़ और चेतन दोनों भगवान के हैं ये, है ना। तो भगवान के होने के कारण भगवान का अधिकार है उन पर, इसलिए पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए, भगवान के लिए सब कुछ होना चाहिए। तो इस तरह से प्राप्त सारा धन हर प्रकार से कृष्ण के संदेश का प्रसार करने के लिए, अच्छा, जीवन की ऐसी शैली जिसमें हर कार्य के लिए कृष्ण किया जाता है, जीव में कृष्ण भावनामृत के विकास में बढ़ावा देती है। भले ही हम कृष्ण भावनामृत माता भले जी ही आवाज नहीं हमारे आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आ रही है माता जी, आ रही है। भले ही हमारे सभी को आ कार्यकलाप रही है। जैसे के तैसे रह जाए। आ रही है आवाज? आ रही है माता जी, आ रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे ही भले ही हमारे कार्यकलाप जैसे के तैसे रह जाएं, लेकिन हमें केवल यह समझना है कि हम कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं, अपनी निजी तुष्टि के लिए नहीं। इस प्रकार हम अपनी मूल चेतना को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और सुखी बन सकते हैं। जब तक कोई अपनी मूल चेतना को प्राप्त नहीं कर लेता जो कृष्ण भावनामृत है, तब तक वह कुछ हद तक सनकी बना रहता है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, सनकी समझा जाना चाहिए, क्योंकि उसका अस्तित्व ऐसे धरातल पर रहता है जो निरंतर बदलने वाला या तथा क्षणिक है। क्योंकि उसका अस्तित्व ऐसे धरातल पर रहता है जो निरंतर क्या रहता है, बदलता रहता है और हमेशा नहीं रहेगा, मतलब क्षणिक है। हालांकि हम जीव होने के नाते हम शाश्वत हैं और हमें अस्थायी कार्यकलापों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारे कार्यों को शाश्वत होना चाहिए, क्योंकि हम शाश्वत हैं और शाश्वत कर्म भगवान की प्रेममयी सेवा है। तो श्री कृष्ण परम शाश्वत व्यक्ति हैं और हम उनके अधीनस्थ शाश्वत हैं। कृष्ण सर्वोपरि जीवंत व्यक्ति हैं और हम उनके अधीनस्थ जीव हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद उदाहरण देकर के बोल रहे हैं, उंगली पूरे शरीर की अंश है। तो श्री कृष्ण परम शाश्वत हैं। अच्छा, उंगली पूरे शरीर की अंश है और उनका शाश्वत कार्य है शरीर की सेवा करना। तो अंगुली का यही कार्य है कि यदि वह पूरे शरीर की सेवा नहीं कर सकती तो उसे रुगण या बेकार समझना चाहिए। इसी प्रकार अंश रूप हम सबको कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो हम क्या हैं? भगवान के अंश हैं, तो इसलिए हम एक अंश का कर्तव्य क्या है? वो अंशी की सेवा करे। अंश का कर्तव्य है कि वो अंशी की सेवा करे और हम भगवान के अंश हैं। तो इसी प्रकार अंश रूप में हम सबको कृष्ण की सेवा करनी चाहिए और उनके अधीनस्थ रहना चाहिए, क्योंकि परम पिता के रूप में वे हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। तो देखिए भगवान हमें क्या नहीं देते। जिस प्रकार से इस भौतिक संसार के पिता हमें सब कुछ
बचपन से लेकर के बड़े होने तक हमें सब कुछ फैसिलिटी देते हैं। तो वो तो परम पिता हैं। उन्होंने भी पूरी व्यवस्था कर रखी है। हमें मानव शरीर दिया है, हमें सांस लेने के लिए हवा दी है, खाने के लिए कितने खाद्य पदार्थ दिए हैं, सोने के लिए कितनी साज सामान दिया है, और पहनने के लिए कितने सुंदर वस्त्र दिए हैं। उसके लिए भी देखो कितना बड़ा विज्ञान है ना। वस्त्र भी कैसे तैयार होता है, कोई भेड़िए के बालों से ऊन बनती है, कोई सूत काटता है, कहीं से कपास बनता है। ऐसे ऐसे भगवान ने कैसे सारी व्यवस्था कर रखी है ना। जीवात्मा के हर फैसिलिटी का भगवान ने ध्यान रखा है। तो क्या फिर हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम भी उनके लिए अपना ये जीवन उनको न्यौछावर कर दें ना। ये जीवा किसके लिए है, उनका गुणगान करने के लिए। ये कान किसके लिए है, उनकी कथाएं सुनने के लिए। ये आंखें किस लिए हैं, इस संसार को देखने के लिए नहीं, भगवान का सुंदर रूप देखने के लिए। तो इन आंखों को और कुछ भी नहीं दिखाना, भगवान का रूप, भगवान की कितनी सुंदर सृष्टि है ना। वो हमारे आनंद के लिए नहीं है। किसके आनंद के लिए है, भगवान को आनंदित करने के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए है। एक एक गाना भी कोई गाता है ना, कौन चित्रकार है ये, कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ऐसे एक गाना आता है ना। कैसे ये फूल में किसने रंग डाले हैं, किसने इसमें रंग डाले, कहाँ से ये सृष्टि करने वाला है, कौन है ना, चित्रकार है ये। तो ऐसे देख करके कृष्ण भावना भावित होना कि भगवान ने कितनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है ना। ये नहीं, हाँ लोग जाते हैं ऐसे सुंदर सुंदर जगहों पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, और वहां पर जाकर के क्या करते हैं, आनंद लेते हैं, अपने लिए आनंद लेते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं। लेकिन जिस जो सांस दे रहा है उसको कभी धन्यवाद नहीं करते हैं, है ना। जैसे कि उसमें देखा था ना, वो कहीं गॉड नहीं है, कहीं भगवान नहीं है, कोई भगवान जैसी वस्तु नहीं है, कुछ नहीं है। भगवान ने तुरंत अपना रिएक्ट दिखाया, तुरंत वहां पर आग लगा दी, सब कुछ नष्ट कर दिया, जल के राख कर दिया। और वो लोग जश्न मना रहे हैं। ये साज सामग्री सब कहाँ से आई है, सब भगवान ने ही तो दी है। लेकिन हम उसका भगवान को धन्यवाद कभी नहीं करते। तो भगवान के अधीनस्थ रहना चाहिए, क्योंकि परम पिता के रूप में वो हमारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। कृष्ण के अधीन ऐसा जीवन वही सही जीवन है और वास्तविक मुक्त जीवन है। जो लोग कृष्ण का विरोध करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते, वे वास्तव में पाप में जीवन बिताते हैं। उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते, वे वास्तव में पाप में जीवन बिताते हैं, है ना। उनका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है। मनुष्य जीवन पाकर के भी वो बिल्कुल बेकार जीवन वो बिता रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज ने इस विषय पर विचार विमर्श किया, और परीक्षित महाराज ने यह जिज्ञासा प्रकट की कि बद्ध जीव को किस प्रकार उनके नारकीय जीवन से बचाया जा सकता है। एक मिनट। हाँ ये
पे, लेकिन मैं उधर जा रही हूँ। 20 लाख। थोड़ा यहाँ पे मेरे को दूसरी जगह पे आना पड़ेगा, लोग शोर मचा रहे थे। समय मुझे बता देना, यहाँ पे समय का मुझे पता नहीं चलेगा। अभी 15 समय मिनट है, तो अभी 15 मिनट है, अभी कर सकते हो। 15 मिनट है, ठीक है, मुझे फिर से उस पे जाना पड़ेगा। ये आ गया। तो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज ने इस विषय में विचार विमर्श किया और परीक्षित महाराज ने यह जिज्ञासा प्रकट की कि बद्ध जीवों को किस प्रकार उनके नारकीय जीवन से बचाया जा सकता है। और वैष्णव में पीड़ित मानवता को उबारने की सहज इच्छा होती है। वैष्णव क्या होता है? पर दुख दुखी होता है, दूसरे के दुख को देख करके स्वयं दुखी हो जाता है। और सामान्यतः अन्य लोगों को इसकी परवाह नहीं होती। सब है ना, हमारा सब कुछ सेट, और सब किसी का, हमें किसी से और कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे भी होते हैं जो लोग पड़ोस में कोई मर रहा है, क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता किसी को। उनको अपनी जिंदगी से मतलब होता है बस। उनको कहीं अड़ोस पड़ोस कहाँ पर क्या हो रहा है कुछ लेना देना नहीं होता है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहते। लेकिन वैष्णव जो होता है वो सभी का मित्र होता है। लेकिन वैष्णव तो भगवत भक्त होता है, वह सदैव सोचता है कि लोगों को पतित अवस्था से किस प्रकार से उठाया जाए। ईसाइयों का विश्वास है कि ईसा मसीहा ने क्रॉस पर चढ़कर विश्व भर के लोगों के पाप कर्मों को आत्मसात कर लिया था। भगवत भक्त सदैव सोचता रहता है कि अन्यों के कष्टों को किस प्रकार आत्मसात किया जाए। वासुदेव दत्त ऐसे ही भक्त थे जो भगवान चैतन्य के पार्षद थे। उन्होंने भगवान से कहा, अब जब आप आए ही हैं तो कृपा करके इस पृथ्वी के समस्त लोगों का उद्धार कर दें और उन्हें वैकुंठ ले चलें। यद्यपि आप सोचते हैं कि पापी होने के कारण उनका उद्धार नहीं हो सकता, तो कृपा करके उन सबके पापों को मेरे ऊपर डाल दें। मैं उनको झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप इन सबको मुक्त कर दो तो मैं उनके लिए कष्ट भोगूंगा। तो यह है वैष्णव की करुणा। लेकिन ईसा मसीहा या वासुदेव दत्त ने हमारे पापों का ठेका तो नहीं ले रखा था और हम पाप पर पाप किए जाएं, ऐसा प्रस्ताव अत्यंत हीन है। और वैष्णव या भक्त सारी मानवता के लिए कष्ट भोग सकता है, लेकिन मानव जाति या किसी भक्त के शिष्यों को इस सुविधा का दुरुपयोग करके पाप करते नहीं रहना चाहिए। तो इसके विपरीत मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह पाप करना बंद कर दे, क्योंकि ईसा मसीहा या वासुदेव दत्त ने उनके लिए कष्ट उठाया था। और वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने पाप कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। ये तो खैर कहने की बात है, कोई किसी के पाप को नहीं ले सकता, है ना, क्योंकि अपना किया कर्म तो व्यक्ति को अपने आप स्वयं ही भोगना होता है। तो ये तो वैष्णव की उदारता होती है कि वो ऐसा कहता है। तो वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने पाप कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी संस्तुति करते हैं, तस्मात् पूर्वे वाहिचित पाप निष्कृतो। पाप कर्मों के लिए, पाप कर्मों के फल से अपने को मुक्त करने के लिए जब तक मनुष्य देहधारी बना रहता है उसे प्रायश्चित करना चाहिए। पाप कर्मों के फलों से अपने को मुक्त करने के लिए जब तक मनुष्य देहधारी बना रहता है, मतलब उसको मनुष्य देह मिला रहता है, तब तक उसे क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करना चाहिए। यतेत मृत्युर्विपन्
नाथ आत्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरु लाघवम यथा भीषक चिंतयेस्त रुजाम निदान वित्त। अपने पाप कर्मों के अनुसार मनुष्य को प्रायश्चित कार्यक्रम बनाना चाहिए। अपने पाप कर्मों के अनुसार मनुष्य को प्रायश्चित कार्यक्रम बनाना चाहिए, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। विभिन्न पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर लेना चाहिए, जिससे वह पाप कर्मों को अगले जीवन में साथ ना ले जाए और उसे फिर से कष्ट भोगना ना पड़े। यदि हमारे पाप कर्मों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया जाता तो प्रकृति हमें क्षमा नहीं करेगी। हमें अपने पापों के फल को अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जब व्यक्ति मरता है तो वो अकेला नहीं जाता, वो अपने अपने कर्मों को अपने साथ ले जाता है। और कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं आता, वो अपने कर्मों को अपने साथ लेकर के आता है, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, है ना। प्रारब्ध के अनुसार उसको अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। तो जैसे कि परिवार मिलना, पति मिलना, बच्चे मिलना, धन मिलना, विद्या आना, ये सब प्रारब्ध में लिखा होता है। मतलब प्रारब्ध के अनुसार ये सब चीजें मिलती हैं। और अपने भौतिक कार्यों के प्रति ऐसा बंधन कर्म बंधन कहलाता है ना। इसके कारण फिर क्या मिलता है? बंधन प्राप्त होता है। लेकिन भगवत गीता हमें क्या कहती है? तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। कि अगर हम कर्म करते हैं किसके लिए? यज्ञ के रूप में भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, तो हमें फिर बंधन प्राप्त नहीं होगा। अन्यथा हमें इस भौतिक संसार में बंधन प्राप्त होगा, बंधन मिलेगा। तदर्थम कर्म कौन्तेया मुक्त संग समाचरा। और भले ही मनुष्य खाने के आनंद उठाने के लिए पशु का वध करे, लेकिन वह ऐसे कर्म से बंध जाएगा, इस प्रकार वह अगले जन्म में गाय या बकरी बनेगा। तो ऐसे कई बारी ऐसे भक्त भी होते हैं जिन्होंने पहले ये सब पाप कर्म कर लिए जाने अनजाने में, है ना। जैसे कि कुछ ऐसे भक्त बताते हैं, हाँ हम तो पहले मीट मांस खाते थे, शराब भी पीते थे, है ना। चाय लहसुन तो खैर बहुत छोटी बात हो गई। ये बड़ी बड़ी बातें कि हम मांस भक्षण भी करते थे, ड्रिंक भी करते थे। लेकिन अब जब से हम कृष्ण भक्ति में आए हैं तब से हमने इसको छोड़ दिया है। तो इसका मतलब क्या है? वो उनके फलों से मुक्त कर दिए गए हैं। उनके फलों का अब उनको उनके कर्माओं फल उनको नहीं भोगना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जीते जी प्रायश्चित कर लेना, इसी जन्म में प्रायश्चित कर लेना, भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लेना, तो फिर बच सकते हैं हम अपने उन पाप कर्मों से। मुझे टाइम बता देना, यहाँ पे टाइम मुझे पता नहीं चल रहा। तो यद्यपि मनुष्य इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती, अगर मनुष्य को, अच्छा यहाँ कुछ रह गया, अच्छा वो पीछे का रह गया, ये रहा। तो भले ही मनुष्य खाने का आनंद उठाने के लिए पशु का वध करे, लेकिन वह ऐसे कर्म से बंध जाएगा। मेरी आवाज आ रही है ना? जी माता जी। अच्छा, इस प्रकार वह अगले जन्म में गाय या बकरी बनेगा, और वह गाय या बकरी मनुष्य बनेगी और वह उसे खाएगी। गाय, यह वेदों का कथन है। ये वेदों का, हाँ किसके अंदर? माता श्री परेशान कर रही है आज आपको। माता श्री की हाँ आवाज आ रही है बार बार।
हाँ वो लेटी हुई है ना, उनके कमरे में बैठ करके मैं पढ़ रही हूँ, हाँ वही बैठना आंख पड़ेगा। नीचे हुए है, तो सुन रही है वो भी, तो हाँ आंख बस नीच यही के पूछ रही पैराग्राफ है, पूरा पता नहीं कर क्या दो, कर रही है। ये पैराग्राफ पूरा कर ठीक दो। है। अन्य सब वैदिक कथनों को की भांति कोई इसे माने या ना माने, दुर्भाग्यवश आजकल लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती है कि वे अगले जन्म में विश्वास नहीं करते। निसंदेह ऐसा लगता है कि मनुष्य जितना ही अधिक शिक्षित होता जाता है, उतना ही वह ईश्वर के नियमों में, अगले जन्म में तथा पाप कर्मों तथा पुण्य कर्मों में कम विश्वास रखता है। मेरा बैटरी इसमें लो हो रहा है, बार बार बंद हो रहा है ये। इस तरह आधुनिक शिक्षा मनुष्य को केवल पशु बनाती है ना। इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती है कि क्या पाप है और क्या पुण्य है, इसकी शिक्षाएं नहीं दी जाती हैं स्कूलों में। इसलिए व्यक्ति पाप कर्म करता है और बार बार वो जन्म लेता है या फिर पशु बनता रहता है। तो ये भी मनुष्य को इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती है, इस प्रकार की शिक्षा उसको नहीं दी जाती। तो वो क्या है, वह यह है कि यह शरीर है या नहीं। तो वह निरा गधा ही रहता है। एक गधा भी सोचता है मैं ये शरीर हूँ, दूसरे पशु भी यही सोचते हैं। अतएव यदि मनुष्य भी इसी तरह सोचे तो फिर वह किसी अन्य पशु से किस तरह भिन्न है। तो इसमें श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक कोट किया गया है। इसको लेना है या रहने नहीं दें फिर इसको? ये हो नहीं पाएगा ना, हाँ हाँ बस ठीक है। ये कि हो नहीं ये पाएगा। फिर अन्य किसी पशु से ये भिन्न है, तो कैसे भिन्न है ये श्रीमद् भागवतम बताती है। तो इसमें अगला पैराग्राफ में फिर आप लोग पढ़िएगा, श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक आता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी माता जी का कोई क्वेश्चन है तो माता जी पूछ सकती हैं, कुछ पूछना हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ सकती हैं। हाँ जी बताइए। कोई क्वेश्चन है ठीक किसी है का? सब फर्स्ट क्लास, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? सब नहीं, समझ कोई में आ पूछ ही गया नहीं रहा तो इसका मतलब किसी का कोई प्रश्न नहीं है, सबको सबको? अच्छे से समझ आ गया है। सबको समझ में, सब मंत्र मुग्ध होकर के सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जी माता चलिए जी, ठीक है। बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं माता जी।